y नेगेटिव है। हम इस डायरेक्शन को प्लस x और इस डायरेक्शन को प्लस y लेके चलेंगे जब नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे, और इस केस में इस वाली डायरेक्शन को प्लस x, इस वाली डायरेक्शन को प्लस y लेके चलेंगे। ठीक है, जब हम ऊपर की तरफ बॉल को प्रोजेक्ट करेंगे, एक मिनट बच्चों रुकना जरा, मैं एक बच्चे को एक सेकंड भूल गया। ठीक है, तो अब हमको मोशन की वाइज अगर बात की जाए तो इसके लिए दो पार्ट में डिवाइड कर लिया इसको। Vx is equal to u cos theta और x is equal to u cos theta into t. Vy is equal to u sin theta minus gt and y is equal to u sin theta t minus half of gt square. ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन बनाई, y is equal to x tan theta minus gx square by 2u square cos square theta. ठीक, अगर की कहानी की को पॉजिटिव लेके चलेंगे, अब ये एंगल थीटा बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल को थीटा लेके चला जाएगा, तो इसको प्लस एक्स ले लेंगे, इसको प्लस वाई ले लेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसको यूज किया। अब Vx इस केस में, Vx में कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, Vy में फर्क, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। माइक ऑफ, y is equal to g sin theta t plus half of gt square. ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन बन जाएगी y is equal to x tan theta plus gx square by 2u square cos square theta. ये दो डिफरेंट केसेस हैं, इनको याद रखें। डन। माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ करो भाई। कौन है इसका माइक ऑन है? हाँ, आप देखो इस केस में देखो दो केस पॉसिबल है। हो सकता है ग्राउंड के लेवल से बॉल ऊपर हो तो y को पॉजिटिव लिया जाएगा, और जब बॉल ग्राउंड के लेवल ऊपर जा करके वापस नीचे आ रही है तो इस कंडीशन में y की वैल्यू क्या ली जाएगी? नेगेटिव। इक्वेशन यही रहेंगी, x की वैल्यू यही रहने वाली, x की वैल्यू यही रहने वाली है। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, जब ऊपर बना रहेगा तो y को पॉजिटिव लेंगे, जब अपनी ग्राउंड लेवल से नीचे की तरफ होगी बॉल को तो उसको नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन, तो हम जब टाइम के बारे में बात करेगा तो हम इन इक्वेशंस को यूज करेंगे, और जब केवल कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करेगा तो हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बॉल को जब नीचे की तरफ प्रोजेक्ट किया जाए या हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया जाए, हॉरिजॉन्टली या नीचे की तरफ प्रोजेक्ट किया जाए, तो नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेंगे। अब जहां जहां जी आ रहा था वहां वहां माइनस की जगह प्लस साइन आ जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, जिस इक्वेशन में जहां माइनस साइन आ रहा था वहां पर प्लस साइन आ गया, देखिए जी के साथ। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे, अलग अलग पहले इक्वेशन पे सॉल्व करते हैं, फिर ट्रेजेक्टरी पे सॉल्व करते हैं, फिर रैंडम क्वेश्चन उठाएंगे कुछ भी जो इसमें सब कुछ एप्लीकेबल। देखते हैं एक दीवार, सबसे आसान क्वेश्चन। अब जनरल प्रोजेक्टाइल नहीं लगे, बॉल दे रखी काफी बड़ी है, सबसे आसान क्वेश्चन, आपने फुटबॉल को मारा, ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड से बॉल को प्रोजेक्ट एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। ठीक, ये दूरी दे रखी है 24 मीटर, मैं आसान सा ही दे रहा हूं।
क्वेश्चन पूछता है ये बॉल जाके इस दीवार पे कब टकराएगी और कितनी ऊंचाई पे टकराएगी। ठीक, इसमें कोई टाइम ऑफ फ्लाइट वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, मैक्सिमम हाइट वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, आपको बस बताना है इक्वेशंस को यूज करके। इसमें टाइम पूछ रहा है इसलिए आपको ये इक्वेशंस यूज करने हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए कि कहाँ टकराएगा और कब टकराएगा। इस दीवार पे ये बॉल है, एक बॉल को इस प्रोजेक्ट लाइन से प्रोजेक्ट किया गया, 24 मीटर दूर है। फटाफट बताइए। हम्म, 2 सेकेंड में टकराएगा, ठीक है ऋत्विक सही है। 2 सेकेंड में टकराएगा, ठीक है 12 मीटर पे 12 मीटर सर 2 सेकेंड। हाँ ठीक है बेटे 2 सेकेंड सही है। कर्शवस्ती ठीक है, 2 2 2 2 यश ठीक है, 12 मीटर पे टकराएगा। अच्छा, ये बॉल ऊपर जाते वक्त टकराएगी कि नीचे आते वक्त टकराएगी? ये ट्रेजेक्ट्री सही बनाई है मैंने या ये ट्रेजेक्ट्री? ये भी सोच समझ के बताना है, 1 है कि 2 है। इक्वेशन लगा करके आप ये तो निकाल ही लेंगे इजीली कि टाइम कितना लग रहा है और वाई की कोऑर्डिनेट कितने हैं। यहाँ x दिया हुआ है, y पूछ रहा है और टाइम पूछ रहा है। ये आगे से 2, देव बता रहा है 2 आ रही है, ठीक है 2 सेकेंड मोशन आ रही है, लॉजिकली है। देखिए सोचिएगा, हाँ 2 सेकेंड वाला है। 20 को रिजॉल्व करेंगे तो इधर 12 आएगा, इधर 16 आएगा। कैसे आएगा? 12 cos 53 becomes 12, sorry 20 cos 53 becomes 12, 20 sin 53 becomes 16। ये 16 है, आपने टाइम 2 सेकेंड लगाया, ऊपर जाने में कितना लगेगा समय? 1.6 सेकेंड। मैंने बताया था ना UY/G। तो ये तो शॉर्टकट दिमाग में बैठा ही लीजिए, इसको तो इतनी ज्यादा तरीके से यूज करना शुरू कर दीजिए कि इतनी जल्दी से आपको आइडिया लगने लगे, कॉमन सेंस क्रिएट होता है। तो 16 मीटर पर सेकेंड आपकी स्पीड है और ऊपर जाने में टॉप पोजीशन तक पहुंचने में समय लगेगा इसको कितना? 1.6 सेकेंड। उसके बाद ये वापस नीचे आने लगेगी। तो इसका मतलब पहली वाली ट्रेजेक्टरी तो पॉसिबल है ही नहीं। 2 सेकेंड के बाद टॉप पे पहुंचने के बाद नीचे आ रही होगी बॉल, तो सेकेंड ट्रेजेक्टरी। बाकी सॉल्व करना है तो ये हो गया, x इज इक्वल टू uxt या 24 मीटर बराबर 12 इंटू टी। तो t की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड। y में निकालना है uy/t प्लस माइनस प्लस इधर भी लिखो हाफ ऑफ a/t स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू 16t माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दी, 16 इंटू 2 माइनस हाफ ऑफ 10 इंटू 2 का स्क्वायर, दैट इक्वल्स टू 12। और लॉजिकली आपने देख के बता दिया कि कौन सी ट्रेजेक्टरी सेकंड है या फर्स्ट है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, फटाफट सब लोग आंसर निकालें। दीवार वाला ही दे रहा हूँ। u बराबर 20√2 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 45 डिग्री। फिर वही सेम क्वेश्चन है, 1 है कि 2 है। दूसरी बात,
दूरी दे रखी है 15 मीटर। पूछता है कहाँ टकराएगा और कब टकराएगा। t इज इक्वल टू क्या होगा और y इज इक्वल टू क्या होगा, फटाफट निकालिए और बताइए। और ये भी बताइए कौन सी ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगा। 3/4 सेकेंड लेगा, मौलिक बता रहा है भाई। 3/4 सेकेंड। कितना आसान सा लग रहा होगा ना, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। एक्स वाला चेक कर लिया। 3/4 सेकेंड। भव्य का भी आ गया, प्रांजल का भी आ गया, ठीक है। यश का भी 3/4 सेकेंड, ठीक है ठीक है। उत्कर्ष 3/4, 3/4, 3/4। अंजलि का भी 3/4, रिदम का भी 3/4, ठीक है। 3/4 अभिनव, 3/4 आयुष, 3/4 ठीक है। प्रियांश 3/4 ठीक है। धीरज धीरज आस्था 3/4 ठीक है बेटे। सभी का 3/4। और वैल्यू कहाँ पर टकराएगा, किस जगह पे, वो भी निकाल लो। इसको रिजॉल्व किया 13.2 मीटर मौलिक का आ गया भाई। 20 √2 को रिजॉल्व किया। 20 √2 cos 45 becomes 20, ठीक है। उत्कर्ष का भी 13.2 आ गया, आस्था का भी 13.2 आ गया, ठीक है। 20 13.2 समझ में आ ही रहा होगा। अब देखो, पहले ट्रेजेक्ट्री चेक कर ली, वहाँ 13.2 ठीक है। अंजलि प्रीतम ठीक है बेटे। तो 20 से प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। 20 से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, ऊपर जाने में कितना समय लगेगा, 2 सेकेंड। अब हमने लॉजिकली समय निकाल लिया 20 की स्पीड से। पाथ 1 देव करेक्ट बेटे। 20 से प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टल में, 15 मीटर ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा। हॉरिजॉन्टल में तो हमको पता है सबसे बढ़िया टाइम निकालने का तरीका होता है हॉरिजॉन्टली चेक कर लिया जाए। तो हॉरिजॉन्टली इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। 15 मीटर ट्रेवल करने में इसको समय लगेगा 3/4 सेकंड, दैट इज 0.75 सेकंड, 0.75। और इसकी स्पीड 20 सेकंड है, तो 2 सेकंड ऊपर जाने में, 2 सेकंड नीचे आने में। तो 0.75 मतलब ऊपर तक पहुंचा ही नहीं है, 1 फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब टाइम निकालना है, तो 15 x में अलग, y में अलग। 15 इज इक्वल टू 20 इंटू टी, सेम फॉर्मूले से। तो t इज इक्वल टू 3/4 सेकेंड। y इज इक्वल टू 20 इंटू 3/4 माइनस हाफ ऑफ 10 इंटू 3/4 का स्क्वायर, दैट इज 15 माइनस 5 इंटू 9/60। सब लोगों ने निकाल दिया, ये वैल्यू आ रही 13.2। क्लियर हो गया, अच्छी बात है। अभी टाइम पे करते हैं, फिर ट्रेजेक्ट्री पे करेंगे। समझ में आ गया ना ये। एक टावर से, और मैं जानबूझ के ऐसी वैल्यूज दे रहा हूं जो कि बड़ी आसानी से सॉल्वेबल हो। एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया 25 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल 53 डिग्री और 60 मीटर ऊंचाई से फेंका गया। ये बॉल गई, जमीन पे आके गिरी। आपसे ये x पूछ रहा है और टाइम t इज इक्वल टू टी। यहाँ वो फॉर्मूले नहीं लगेंगे, वो टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज वाले, वो सब केवल वहीं तक के लिए थे, ग्राउंड टू ग्राउंड वाले, वो केवल उसी के लिए। ये अपना जनरल काम है, इसके तरीके से आपको आगे बढ़ना है।
पहले इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर ट्रेजेक्ट्री पे, फिर जनरल क्वेश्चन और जो रैंडम घुमा टेला के पूछता है। चलो बताओ भाई, 25 मीटर पर सेकेंड है, 53 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है, और लॉजिकली करोगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा। निकालिए और बताइए सभी लोग। अंजलि T=6 सही है। सिक्स सेकेंड 90 और 6। देव सही है, आदित्य सही है, ऋत्विक ठीक है, भव्य ठीक है, उत्कर्ष ठीक है, ठीक है प्रियांशु, ऋत्विक ठीक है बेटे, धीरज ठीक है बेटे, हनी ठीक है, हनी 0.008 अपना सही नाम लिख लो बेटा। दलिशा ठीक है बेटे, आस्था ठीक है, आस्था ठीक है, अंजलि 90 मीटर। तो देखना चाहिए, ट्रिक लगा दो। वैसे तो बहुत आसान है मैथमेटिकली करने के लिए। अब इसमें y दिया हुआ है, x पूछ रहा है। पहले मैं जनरल मेथड से करता हूँ, फिर मैं ट्रिकी मेथड से करता हूँ। इसको रिजॉल्व किया, 20 cos 53 मतलब 15, और इधर आया 20 sin 53 becomes 20। x y ux बराबर 15, ax बराबर 0। अच्छे बच्चे की तरह लिख रहा हूँ मैं, मतलब आप लोगों को ऐसे लिखना चाहिए, uy ये ध्यान रखना है, y की वैल्यू -16। ऊपर तो पॉजिटिव, नीचे तो नेगेटिव, यहाँ पर पूछ रहा है। अब इक्वेशन लगा दी, x 15t निकालना है, y -60 is equal to 20t minus half of gt square। ये हो गया 5t square, इधर ले आए, -20t -60 is equal to 0, t square -4t -12 is equal to 0। t की वैल्यू आ गई, यहाँ से सॉल्व कर लिया, 6 सेकेंड, और एक आ रही है t की वैल्यू ऊपर जाने में, अच्छा ठीक है, -t। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, आपकी स्क्रीन छोटी हो गई। ठीक है। t इज इक्वल टू 6, t इज इक्वल टू -2 तो लेंगे नहीं। स्क्रीन ब्लर हो रही है, अभी भी ब्लर हो रही है। सर वो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, नेटवर्क बैंडविड्थ लो है, अब ठीक हो गया। तो यहाँ आंधी तूफान जैसा माहौल है ना, इसलिए। एक तो ये पपीते खरबूजे बेचते बेचते पागल कर देते हैं लोग सुबह शाम। सर दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी स्क्रीन में, धुंधली धुंधली सी हो रही है सर। अच्छा 1 मिनट देखते हैं, कुछ ना कुछ होल्ड करते हैं, देखते हैं क्या पता सही हो जाए। मौसम में आज ठीक नहीं लग रहा है। मेरी स्क्रीन बैंडविड्थ लो आ रही है? अब ठीक है। हाँ अब ठीक है सर। अब स्क्रीन ठीक आ रही है ना? ओके ओके ठीक है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ux ax uy ay
y की वैल्यू दे रखी है कि जमीन पे गिरना है उसको, तो इसका मतलब y की वैल्यू ऊपर होती तो पॉजिटिव लेते, लेकिन अपने ग्राउंड लेवल से नीचे है जिसका मतलब -60 उसकी y की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन में पुट कर दिए वैल्यूज और t की वैल्यू निकाल ली। t की वैल्यू आ गई 6 और यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। x = 15 × 6 becomes 90 मीटर। अब जरा ट्रिकी मेथड से कर लेते हैं। व्हाट इज ट्रिकी? लॉजिकली चेक करो। 15 और 20 वर्टिकल में देखो, 20 मीटर पर सेकेंड से फेंकने पे, वर्टिकली अपवर्ड फेंकने पे ये बॉल कितनी ऊपर तक जाएगी? 20 मीटर तक जाएगी। तो 20 ऊपर गई और फिर 60 नीचे आई, यानी ये डिस्टेंस हो गई, ये हो गई 20 और ये हो गई 80। लॉजिकली मैंने सिखाया था 20 वर्टिकली ऊपर 20 जाने में 20 मीटर पर सेकेंड से 2 सेकेंड लगाएगा और फ्री फॉल करके 80 गिरने में कितना समय लगाएगा? 4 सेकेंड लगाएगा। तो 2 सेकेंड जाने में और 4 सेकेंड आने में, यानी 6 सेकेंड लग गए। अब 6 सेकेंड लग गए तो 15 के हिसाब से 6 सेकेंड में कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 90। कहाँ पर होगा, क्या होगा, वो सब निकालना बड़ा मुश्किल नहीं है। टॉप पे पहुंचने के लिए कितना समय लगाया? तो ये डिस्टेंस आ जाएगी 30, ये डिस्टेंस आ जाएगी 60। सब कुछ निकाला जा सकता है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगा दिया जाए तो। चलिए एग्जांपल और देखते हैं, सभी लोग सॉल्व करिए, मैथमेटिकली कर लीजिए। वाई का ध्यान रखना है बस, मैंने पहले ही बताया, जब बॉल को ऊपर प्रोजेक्ट करें इक्वेशन सेम लगने वाली है, ठीक है। और वाई की वैल्यू ऊपर है तो ऊपर का ध्यान रखेंगे, नीचे है तो नीचे की तरफ ध्यान रखेंगे। चलो देखते हैं। अब की बार सब लोग फटाफट निकाल के मुझे बताएंगे, दोनों आंसर एक साथ देने हैं, ठीक है, जो भी पूछ रहा हूं मैं। समय और एक्स दोनों बताने हैं। निकालिए और बताइए। ट्वेंटी 25 मीटर पर सेकेंड है 53 एंगल पे, 3 सेकेंड 45 मीटर। जी नहीं, 3 सेकेंड नहीं आएगा। थ्री सेकेंड नहीं आएगा। ये जनरल प्रोजेक्टाइल है, यही सीखना है। ये आ गया, फिर बाकी सब आगे ट्रिक विक जो भी और भी प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री ये वो दुनिया भर की चीज सब आ जाएंगी। 2 और 30 सही है बेटे अंजलि। 2 और 30 देव सही है। 2 और 30 सही है। 2 और 30 सही है। 2 and 30 is correct। 2 सेकेंड 30 मीटर। ठीक है ऋत्विक, ठीक है बेटे। श्रुति ठीक है गुड़िया। रिदम ठीक है। ध्यान ठीक है। भव्य ठीक है। आस्था ठीक है। टू 30 यश ठीक है बेटे। प्रांजल ठीक है बेटे। चलो समझ में आ गया होगा, मैथमेटिकली कर सकते हैं। टेबल बना के करना सबसे अच्छी बात होती है, उससे कितनी भी टफ प्रॉब्लम हो टेबल से तो जरूर सॉल्व हो जाएगी। ux 15 ax 0 हॉरिजॉन्टल में
क्यू वाई 20 ए वाई प्लस जी और y इज इक्वल टू +60। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, जब नीचे की तरफ बॉल प्रोजेक्ट करें तो हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव x ले लेंगे और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव y ले लेंगे, ठीक है। ux ax uy ay, y की वैल्यू नीचे की तरफ है +60 ले, तो x इज इक्वल टू 15t हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। इसी को सॉल्व करके x निकालना है, y की वैल्यू 60 इज इक्वल टू 20t प्लस हाफ ऑफ 10 इंटू टी स्क्वायर, तो t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और t बिकम्स 2। सेकेंड यहाँ से सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 15 इंटू 2 दैट इज 30 मीटर। लॉजिकली कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। नीचे की तरफ 20 है, यहाँ पर भी पहुंचेगा तो नीचे की तरफ कितनी होगी 20 होगी। अब यहाँ से यहाँ जाने में 2 सेकंड, यहाँ से यहाँ आने में 2 सेकंड, यहाँ से यहाँ आने में 2 सेकंड। सेम क्वेश्चन है, देखो इसीलिए मैंने जानबूझ के ऐसा उठाया था। तो जब बॉल लौटती है तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी सेम हो जाती है, मतलब स्पीड सेम हो जाती है, डायरेक्शन तो अलग हो जाती है। तो नीचे की तरफ 20 और इस 20 से 60 मीटर को कवर करने के लिए आपको टाइम कितना लगा, आपको टाइम लगा 2 सेकेंड्स, ठीक। तो यहाँ 2 सेकेंड्स डायरेक्ट मिल गया 60 मीटर कवर करने। और इसके बाद अगर क्वेश्चन पूछा कि भाई कितना हॉरिजॉन्टल, तो 2 मिलते ही सारा काम खत्म। इधर 15 है, इधर इसको रिजॉल्व कर लिया था हमने पहले ही। इट विल बिकम 15, इट विल बिकम 20। तो यूएक्स यूआई से करना बड़ा आसान होता है। अब थोड़ा ट्रेजेक्टरी पे काम कर लेते हैं। एक्स वाई तो आपने सीख लिया, एक्स वाई अप्लाई करके वैल्यू निकालना आपने सीख लिया। जहां कुछ फंसे, जहां कहीं पे भी टाइम का डिस्कशन करने लगे तो घबराइए नहीं, टाइम के डिस्कशन में आप एक्स वाई लेके सॉल्व कीजिए, आपका आंसर जरूर आएगा। अब इसके बाद एक ट्रिकी तरीका लगाया गया, दैट इज ट्रेजेक्टरी। वाई और एक्स, एक्स देगा वाई पूछेगा, एक्स देगा वाई पूछेगा, वाई देगा एक्स पूछेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे जहां आपको, अब ये इक्वेशन की बजाय आपको लगानी है एक्स टेन थीटा माइनस प्लस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जे कब होगा माइनस साइन, जब ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया, माइनस जी और प्लस जी, ठीक। इक्वेशन यही रहेगी। इसी में वाली भी इक्वेशन यूज करते हैं, एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। लेकिन हमको उसकी जरूरत नहीं, हम सिंपल ट्रेजेक्टरी इक्वेशन याद रखते हैं, ज्यादा हमारे लिए बेटर है। वो कभी कभी अप्लाई हो सकती है, तो हम इसी ट्रेजेक्टरी की बेस पे आगे बढ़ेंगे, ध्यान रखें। आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान देते हुए। फोर्टी मीटर से फेंका गया, u बराबर 20√2, 45 डिग्री पे। पूछता है दीवार पे कहाँ टकराएगा। अब ये पहले ही कर चुके हैं आप, टाइम के हिसाब से, टाइम नहीं पूछ रहा। फाइंड वाई, ट्रेजेक्टरी लगा के सॉल्व कीजिए। एक्स दिया है, वाई निकालिए। पुट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। आपको एक्स वाई सॉल्व करना आता है, वो टाइम वाला जनरल तरीका आ गया आपको। अब आप ट्रेजेक्टरी को अप्लाई करना सीखेंगे। सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली चीज ट्रेजेक्टरी है, इसलिए अब ट्रेजेक्टरी पे प्रैक्टिस करनी है। तो खूब सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, जल्दी जल्दी स्टार्ट कीजिए। वाई की वैल्यू ट्रेजेक्टरी से ही करना है, और कोई मेथड नहीं लगाना है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगानी है। थीटा दे रखा है, यू दे रखा है, एक्स दे रखा है, वाई पुट करके निकालो। पॉइंट और याद रखना है, फॉर गिवन एक्स one value of y is possible।
20 आ रही है, अंश की आ गई, उत्कर्ष की 20, कृष्ण की 20, प्रांजल, अंजलि सबके 20 आ रही है, यश की 20, ठीक है, दीपांशु, ऋत्विक, आदित्य, अभिनव, ठीक है, 20 प्रियांश, रिदम, देश देश देश। ये कौन है? बी 35 बी 1192 ऑल। कृपा करके अपना नाम बदल के अपना नाम लिख लो। बाबू कटोरिया, हाँ ठीक है, सबकी 20, श्रुति की 20, ठीक है, ठीक है, 20 ठीक है। बट फॉर गिवन y 2 possible value of x moving upward, moving downward. लॉजिकल है, आप एक x खींचेंगे तो उस पे y की केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन एक गिवन y के लिए दो x की वैल्यू पॉसिबल। क्या 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 व्हाट मीन बाय क्या? एक गिवन वैल्यू y के लिए x की दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, एक ऊपर जाते वक्त और एक नीचे जाते वक्त। थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है, हालांकि हम ट्रेजेक्ट्री लगा के सॉल्व करेंगे आराम से, लेकिन मैथमेटिकली हमें मालूम होना चाहिए। ये एक पैराबोला है ओपनिंग डाउनवर्ड। इक्वेशन ऑफ, ये अगर देखें तो कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। आजकल सर पढ़ा भी रहे हैं इनइक्वलिटी वगैरह तमाम चीजें। क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में भी काफी डिस्कस किया है सर ने, वैल्यूज के बारे में भी डिस्कस किया है। तो x1 x2 की वैल्यू आपको निकालना आता ही है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर स्क्वायर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। सी की वैल्यू 0, सॉरी ये तो कट गया ना, सी की वैल्यू 0 है, सॉरी सॉरी 0 हो गया, ये वैल्यू 0 हो गई, तो ये वैल्यू आ गई माइनस, दो वैल्यू कैसे आ गई, माइनस टेन थीटा प्लस माइनस टेन थीटा बाई 2। एक तो वैल्यू 0 आ रही है, कैसे गड़बड़ हो गया क्या? कुछ इक्वेशन में गड़बड़ कर दी क्या? अच्छा ये तो रूट्स है, सॉरी सॉरी सॉरी, तो रूट्स यहाँ तो 0 ही आएगा। x1 की वैल्यू 0 आ जाएगी, x2 की वैल्यू r आ जाएगी, जो कि हमने पहले निकाल रखी थी। इसको इतना लंबा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो आसान है। ठीक है, तो ये तो सिंपल है कि हमको पता है कहाँ पर 0 होंगे। एक y बराबर x बराबर 0 पे 0 आएगा, और ये x बराबर r पे। ये तो हमने पहले ही सीख लिया, ये तो नॉर्मल चीज, ध्यान रखिए। मतलब हमने प्रोजेक्टाइल फेंका तो यहाँ पर भी x y की वैल्यू 0 है, यहाँ पर भी y, तो ये रूट्स तो इसके आ गई है। अब जरा मुझे बताइए, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में x2 ये मान लीजिए आपको कहे कि ये दोनों वैल्यूज रखनी है, ये x एक गिवन y के लिए x1 की दो वैल्यूज पॉसिबल, ठीक है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ये इक्वेशन बना ली जाए y के तरीके से, और इक्वेशन को बना करके y की वैल्यू पुट करके क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी हो, तो क्या बन जाएगी? माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स टेन थीटा माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बनी। आप यहाँ से x1 और x2 की वैल्यू y के टर्म में इजीली निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगी? x1 एंड x2। लेकिन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप ट्रेजेक्टरी सॉल्व कीजिएगा अभी, लेकिन फिलहाल एक मैथमेटिकल तरीका पता होना चाहिए। माइनस टेन थीटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस 4 y g बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2a माइनस 2
g by 2u square cos square x1 minus x2। x2 minus x1 की वैल्यू क्या निकलेगी वो भी आप निकाल सकते हैं। अच्छा, आपको पता है ना रूट्स के अंदर अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 दे रखा है तो x2 माइनस x1 की वैल्यू क्या आती है? रूट डी बाई ए। कितनी आती है? रूट डी बाई ए। रूट डी बाई ए। हाँ, रूट डी बाई ए। तो रूट डी बाई ए ये x2 माइनस x1 की वैल्यू है। ये रूट डी है और बाई ए पुट करके आप दोनों के बीच का डिफरेंस भी यूज कर सकते हैं। एक तो प्रॉब्लम लास्ट में हो सकता है, कभी हमको मौका मिले तो डिस्कस करें इसके ऊपर, वैसे जरूरत नहीं है। अपने पास मैथमेटिक्स है, पूरी सिंपल ट्रेजेक्ट्री सॉल्व करेंगे ना हम इस इक्वेशन में, पुट करो सॉल्व करो। जनरल मैथमेटिक्स लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन हाँ ये ऐसा नहीं है कि इसको यूज नहीं कर सकते, तो इसको मैथमेटिकली वो यूज करवा सकता है। तो जनरल अगर आपसे पूछे कि y की वैल्यू 0 है तब तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू r पे दो रूट्स मिल रहे हैं, जो कि कॉमन सेंस है कि यहाँ से शुरू है यहाँ पर खत्म। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर y की वैल्यू दे दे फॉर गिवन y, हम इस वैल्यू को पुट करके क्वाड्रेटिक के तौर पे सॉल्व कर सकते हैं, रूट्स निकाल सकते हैं x1 और x2 की वैल्यू को, अगर y दे देता है तो। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस इक्वेशन को ही सॉल्व करके निकालें, क्यों जबरदस्ती मैथमेटिक्स को देख के इसको कंफ्यूज होना है। पुट करिए x और y की वैल्यू निकाल लीजिए, कब कब कहाँ कहाँ होगा, बस सिंपल सी कहानी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को जरा एक बार कर लेते हैं, थोड़ी जगह बना लेता हूँ मैं इसके लिए। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, x की वैल्यू 40, tan 45 माइनस 10 एक्स स्क्वायर, 10 की वैल्यू 40 है तो 40 का स्क्वायर जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर, 2 इंटू 20 रूट 2 का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 45। इसको सॉल्व कर लिया, क्या आ रही थी y की वैल्यू बच्चों? वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लीजिए, क्या आ रही है वैल्यू? 20। अब ये तो क्वेश्चन आसानी सा ही हो गया। को स्ट्राइक नहीं मानेंगे, स्ट्राइक का मतलब इसी के बीच में जाके बॉल को गिरना है। ठीक है, स्ट्राइक करने का सिंपलेस्ट मतलब है यहां से चालू होके यहाँ गिरेगी तो भी स्ट्राइक, इसके ऊपर गई तो भी स्ट्राइक। एक बार सॉल्व कीजिए, कैसे करेंगे एक बार आप अपनी तरफ से कॉमन सेंस वाइज चेक करिए, देखिए बताइए, निकालिए। चेक कर लो, x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू चेक कर लो। ऊपर से जा रही है। हाँ भाई, अगर y की वैल्यू निगेटिव है इसका मतलब क्या है? y की वैल्यू निगेटिव है इसका मतलब नीचे कहीं है, पहले ही गिर गई। इस केस में y की वैल्यू आएगी निगेटिव, यानी बॉल पहले ही गिर गई। और अगर y की वैल्यू 3 से ज्यादा आ गई तो इसका मतलब बॉल ऊपर से चली जाएगी। और y की वैल्यू 2 मतलब 0 से लेकर 3 के बीच में आएगी तब तो वो उसको स्ट्राइक करेगी, अदरवाइज वो स्ट्राइक नहीं करेगी। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हिसाब से पुट x इज इक्वल टू, यहाँ मौसम बड़ा खराब है भाई, पुट x इज इक्वल टू 40 चेक y। if y less than 0, ball strike ground before goal post, y greater than 3, ball। ट्रेजेक्ट्री का पूरा फॉर्मूला कहीं पे भी एप्लीकेबल है, ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए नहीं है, कहीं के लिए भी एप्लीकेबल, किसी भी जगह के लिए। बॉल ऊपर हो, यहाँ 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 कहीं तक के लिए भी हो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज अ जनरल इक्वेशन। उनके लिए तो रेंज और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला था, वो अलग चीज है। गोल पोस्ट, बस यही चेक करना है।
पुट कर दो y x की वैल्यू 40, तो y इज इक्वल टू 40 tan 45 माइनस 10x स्क्वायर 2 इंटू 25 का स्क्वायर, x की वैल्यू पुट करनी है ना, 40 का स्क्वायर cos स्क्वायर that equals to 40 minus 10 into 1600 by 2 into 25 into 25 into 1 by 2, 2 से 2 कट गया, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 40 माइनस 128 बटे 5, 40 माइनस 5 ये वैल्यू आ रही है 14.4 मीटर। इसका मतलब 14. मतलब स्ट्राइक नहीं, ए बी पैच को क्या ये बॉल स्ट्राइक करेगी, चेक करके निकालना है। नहीं नहीं, करेगी, ऊपर जाएगी या नीचे रहेगी? नीचे रहेगी। नीचे नहीं, ऊपर जाएगी यार। ऊपर जाएगी। हाँ सर ऊपर जाएगी। हाँ, ऊपर जाएगी, ठीक है, ऊपर सर ऊपर ऊपर ही जाएगी। जाएगी। सर ऊपर जाएगी। y निकालना है। y इज इक्वल टू 40, सॉरी हाँ x 40 10 53 माइनस 10 इंटू 40 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 25 का स्क्वायर cos स्क्वायर 53 डिग्री। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर बताइए भाई कितना आ रहा है? 21. कितना आ रहा है? y की वैल्यू क्या आ रही है? मैं सॉल्व करूं? निकाल तो बता दो भाई कितनी आ रही है y की वैल्यू? 17 पॉइंट समथिंग आ रही है। 17 पॉइंट समथिंग का मतलब क्या होता है? 17 पॉइंट क्या? 18 के लगभग आ रही सर। 18.18 आ रही है। 17.77 प्रांजल बता रहा है भाई। यस सर। हाँ जी, 15 के ऊपर है, ऊपर जाके बॉल स्ट्राइक करेगी यहाँ से। अब थोड़ा सा एक्स वाला ये भी 10 मीटर है। एक बच्चे से बॉल चली गई, छत पे खेल रहे थे आप, मान लीजिए बाउंड्री बॉल नहीं है छत के ऊपर, बॉल नीचे चली गई, तो आपने एक बच्चे से मांग की भाई बॉल दे दो मेरी, तो उसने प्रोजेक्ट कर दिया, तो वो बॉल क्या इस छत पे गिरेगी कि नहीं गिरेगी? यही क्वेश्चन पूछता है। 10 मीटर है, 20√2। क्या बॉल रूफ पे लैंड करेगी कि नहीं करेगी? सर एंगल क्या है? एंगल, हाँ एंगल 45 लेवल।
इसी ट्रेजेक्ट्री पे स्टेप्स वाली प्रॉब्लम आ जाएंगी, स्टेडियम वाली प्रॉब्लम आ जाएंगी, तो वो सब करेंगे डिस्कस कल। आज के लिए इतना काफी है, बस ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं फिर कल डिस्कस। क्या ये इस रूफ पे लैंड करेगी? अब इसको कैसे निकालें भाई? हाउ टू सॉल्व? क्या पुट करें कि क्या निकले? यहाँ x भी दिया है, y भी दिया है, सब कुछ दिया है, क्या करना पड़ेगा? क्या चेक करना पड़ेगा? सर एक्स और वाई दोनों करने पड़ेंगे चेक। ना ना, x y दोनों नहीं चेक करना पड़ेगा। सर Y वाई पुट करेंगे और एक्स चेक करेंगे। 70 मीटर का चेक कर लेंगे। और वो भी नहीं और x नहीं 70 मीटर नहीं चेक करेंगे, पहले y पुट वाई पुट करेंगे और एक्स चेक करेंगे। करेंगे। x की स्मॉलर वैल्यू बॉल जाते वक्त थोड़ी लैंड करेगी यहाँ पर, x की लार्जर वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। अगर x की लार्जर वैल्यू 60 से 70 के बीच में लाई करेगी तब तो ये बॉल छत पे लैंड करेगी, अदरवाइज लैंड नहीं करेगी। तो y इज इक्वल टू 10 पुट करके x की लार्जर वैल्यू निकालनी है। समझ में आई बात? लैंड करनी है ना, ये बॉल जाते थोड़ी इस पे लैंड कर जाएगी 10 मीटर पे। तो सेकंड बड़ी वैल्यू, इसीलिए पिछला वाला वो बता रहा था मैं, x की लार्जर वैल्यू। एक गिवन y के लिए x की दो वैल्यूज पॉसिबल हैं और उन दोनों वैल्यूज के लिए आपको चेकआउट करना पड़ेगा कि बड़ी वैल्यू जो है वो है केस लैंडिंग का, वो बॉल लौटते वक्त लैंड करती है, जाते वक्त कभी लैंड नहीं करती है। पुट कर लीजिए, निकाल लीजिए क्वाड्रेटिक बना करके x की वैल्यू, बड़ी वाली जो वैल्यू है वो, अगर अंजलि कह रही यस सर लैंड करेगी, ठीक है भाई, अच्छी बात है। यस सर। जल्दी जल्दी करो भाई, बताओ लैंड करेगी कि नहीं करेगी? मैं कर देता हूँ, विल लैंड। अच्छा 10 इज इक्वल टू x tan 45 माइनस 10 x स्क्वायर बाई 2 इंटू 20 रूट 2 का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 45। तो 10 इज इक्वल टू x माइनस 400 गुनी 800 x स्क्वायर बाई 80। तो x स्क्वायर माइनस 80x प्लस 800 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 80 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 6400 माइनस 32। 80 प्लस माइनस 40 रूट 2 बाई 2 यानी 40 प्लस माइनस 20 रूट 2 1.4 ले लिया। तो 40 प्लस माइनस 28, एक आ गया 12 और एक आ गया 68 लगभग अप्रोक्सीमेट। तो इसका मतलब ये लैंड करेगी 68, 60 प्लस 8 बिल्कुल लैंड करेगी 68 मीटर मार्क के आसपास। ठीक है ना? कहाँ लैंड करेगी ये 8 मीटर दूर इसके ऊपर लैंड करेगी। ठीक है, कल इसके ऊपर और क्वेश्चन करेंगे। अब अपनी किताब निकाल के प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, बाकी कल बच्चों। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। Thank you, sir.